कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ी थी उसकी पहचान है, किस प्रकार से डायरेक्ट को क्या डायरेक्ट कौन होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। टेबल भी पढ़ी थी कि इस प्रकार से परिवर्तन होने हैं। आज से पढ़ना है नियम नंबर 1 में क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है वो देखते हैं। नियम नंबर 1, तो पहला नियम कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो, तो जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इसकी वर्ब आएगी तो क्या होगा, मतलब से आपकी वर्ब है से का आपका क्या रहेगा, से ही रहेगा चेंज करने पर, ठीक है। से टू होगा तो क्या होगा, टेल हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका आता है सेज, तो सेज का सेज ही रहता है, ठीक। इसके बाद सेज टू इसको भी बदलेंगे तो यहाँ से में एस नहीं लगा था, यहाँ एस लगा है, तो यहाँ टेल में भी एस लग जाएगा। क्लियर। सैड होगा तो क्या करेंगे, सैड को सैड ही रखते हैं। क्लियर। इसके आगे भी और हैं, तो इसे पहले लिखो। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस पर नियम नंबर 1 में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो, तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो, ठीक। तो के बाद आपको ये लिखने हैं, से को से में बदलना है, से टू को टेल में सेज का सेज ही रहेगा, और सेज टू का टेल सैड का सैड ही रहेगा। इसके आगे भी लिखेंगे सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। फिर आगे क्या लिखेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, दैट लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के, अभी हमने कहा था रिपोर्टिंग, अब यहाँ पर है रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में, देख लो थोड़ा और, वाक्यों में या वाक्य में, जो भी लिखना हो, वाक्य में पर्सन के अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर। यदि यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो अब आप देखेंगे वाक्य से क्लियर हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा मोहन इज ए गुड बॉय। राम, चलिए यहीं बन जाएगा, लिखते हैं राम से कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन
इज अ गुड बॉय। राम सेज, हमने कहा था यदि इनमें से कोई आए तो इस प्रकार से बदलना है। तो यहाँ देखिए राम आपका पर्सन है, नहीं बदला जाएगा, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होता वर्ब के अलावा। तो सेज को क्या करना है, देखो जरा, सेज को हमें सेज ही रखना है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, सेज ही आएगा। क्लियर, कितना क्लियर हुआ। अब चलते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे। तो हमने यहाँ लिखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगा दिया दैट। क्लियर। अब आते हैं पर इस पर, कौन सा वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ से कहेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो ये पूरा वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच। तो कह रहा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पर्सन के अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन कौन है, पर्सन का मतलब है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन। क्या है, मोहन। तो मोहन देखेंगे परिवर्तन तो नहीं हो रहा। मोहन आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नेम है किसी का, नेम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कल बताया था। जब थर्ड पर्सन है तो हमने लिखवाया था सन बटे 123 लिखवाया था, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यही बताए थे ना। तो देखो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो मोहन आपका ज्यों का त्यों रहेगा, मोहन। एज, अब मोहन के बाद वर्ब, मोहन भी बदला तो वर्ब बदलेगी, यहाँ मोहन नहीं बदला तो वर्ब नहीं बदलेगी। ठीक, क्योंकि पर्सन क्या है, सही जो पर्सन आएगा उसी के तहत हमें सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। तो मोहन के साथ एज ही आएगा, एज आ गुड बॉय। क्लियर हुआ। चलते हैं अगले पर, अगले वाक्य पर। श्याम सेज टू मी, श्याम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। श्याम ने किसी से कहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो किसी से कहा है वो क्या होगा, जो जिससे कहा है वो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। तो यहाँ देखिए वर्ब में आपको परिवर्तन करना है, तो वर्ब परिवर्तन करनी है तो यहाँ से के सेज के साथ टू लगा है, तो जरा देखो सेज टू को काहे बदलना है, टेल्स में बदलना है। तो हम श्याम ज्यों का त्यों लिखेंगे, श्याम, सेज का क्या, सेज टू का क्या कर देंगे, टेल्स। अब रहा मी, तो इसे नहीं बदलते, इसे भी ज्यों का त्यों रख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो हमने कहा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट आ गया। चलिए आगे आते हैं, आई एम ए गुड बॉय। इसमें कहा है रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं, पर्सन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं। तो पर्सन देखिए आई दिया है, पर्सन क्या है, आई। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इक्वल टू चेंज किससे, सब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तब जब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यहाँ क्या दिया, श्याम। तो श्याम के तहत, श्याम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब यहाँ थर्ड पर्सन में नाम दिया है किसी का, किसी का ये नाम है। अब नाम है तो हम बदलेंगे, तो नाम तो रख नहीं देंगे। नाम के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कैसे, जैसे वह शब्द प्रयोग किया जाता है, वे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम कर सकते हैं थर्ड पर्सन का एक वचन, थर्ड पर्सन का एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन
कर्ता में कौन कौन सी आती है, या तो ही आता है या फिर सी आता है। अब यहाँ देखेंगे नेम है, नेम किसका है, लड़के का है या लड़की का, लड़के का है तो सी नहीं आएगा। क्या बचा, ही बचा। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, ही आएगा। कहाँ गया, ये है आई क्या में बदलेगा, ही में। किसके अनुसार, श्याम के अनुसार। आसान में कैसे बदलना है, हाँ तो यहाँ क्या आएगा, ही। अब देखिए ही के साथ एम नहीं आता, ही के साथ एम नहीं आता तो क्या करेंगे, ही के साथ क्या आएगा इसी टेंस में, एच, एच ए गुड बॉय। क्योंकि यहाँ पर यदि हम वाज लगा देंगे, यदि हमने सपोज दैट वाज लगा दिया तो आपका जी टेंस चेंज हो गया। और उसने क्या कहा था नियम ने कि पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन के अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो हमने तो यहाँ टेंस को बदल दो तो वाक्य क्या हुआ, गलत हो गया, इसलिए यहाँ टेंस को नहीं बदला जाएगा। क्लियर। आगे अगले नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम, या नोट करके लिखेंगे आगे। नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू के लिए, किसके लिए, यू के लिए लिखेंगे। तो यू के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि यू के तुरंत बाद, यदि यू के तुरंत बाद कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया है तो दिया गया यू आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट होगा। तो लिखेंगे इसमें यदि यू के तुरंत बाद, यदि यू के तुरंत बाद कोई, बोलते जा रहे हैं लिखते जाओ, कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया अर्थात एच बी या एम बी दी गई हो तो दिया गया यू सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट होगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट होगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट होगा। यू के बाद, यू के तुरंत बाद कोई एच बी या एम बी आए तो दिया गया यू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, अन्यथा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो हेडिंग डालेंगे इसके तुरंत बाद, जब यू सब्जेक्ट हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब यू सब्जेक्ट के रूप में दिया हो। ठीक, जब यू सब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल देखेंगे। नियम वही है पहला, नियम कौन सा है, पहला ही नियम है, सिर्फ कर्ता बदल रहा है। कर्ता को पहचान के लिए बता दिया है, पहचानेंगे कैसे। अब आप मेरे वाक्य में कहीं यू पीछे आ गया और आपने कहा जी सर यू से, यू है इसमें तो इसे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो वो देखेंगे, आप वही देखना है। तो लिखिए राधा से टू मोहन, राधा से टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। राधा से टू मोहन, राधा ने मोहन से कहा था, कहा है कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। क्लियर। तो जब राधा ने कहा मोहन से तुम, तो यहाँ पर हमें सिर्फ पहचानना है, बात तो पता है कैसे बदलना है, नियम पहला है।
वो कह रहा है यू के तुरंत बाद यदि एच बी और एम बी आए तो आपका यू सब्जेक्ट है। तो जरा यू देखिए, ये यू है, इसके तुरंत बाद, इसके बाद नहीं, मतलब इसके तुरंत ही बाद आर दिया है। आर आपका क्या है? एच बी है, मतलब इस कंडीशन सही है। यदि एच बी है यहाँ पे तो आपका यूज क्या है? सब्जेक्ट है। यदि यहाँ पर यू होता और आपका यहाँ पर कुछ ना होता, ना सहायक क्रिया होती ना ही मुख्य क्रिया होती, तो आपका क्या आता यहाँ? तो ऑब्जेक्ट हो जाता यू। अब बदलेंगे इसे, राधा सेटू को टेल में बदलना है, सेटू को टेल में। मोहन का मोहन ही रहेगा, मोहन का मोहन ही रहेगा। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर बताया था कि दैट लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे? दैट। क्लियर? अब यू देखिए, आपका दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जी कौन सा पर्सन है? पर्सन है सेकंड। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन चेंज टू रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट, यही होता ना। इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन यू को मोहन के अनुसार, यही तो है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मोहन। तो जब इसके अनुसार इसे चेंज करेंगे तो आपका यहां पर कर्ता बहुवचन दिया है और यहां पर आपका क्या दिया है? मोहन। क्या दिया है? ये नेम दिया है। क्या है? ये नाम है किसी का, है ना। अब यहां देखिए, तुम है, एक ही है, अकेला है। यहां भी ध्यान देना, बहुवचन जरूर है लेकिन अकेला है अकेला। तो अकेला है तो यहां पर फिर से देखिए, ही आएगा या सी आएगा? यू क्या? मोहन के अनुसार, मोहन लड़का का नाम है या लड़की का? लड़के का। तब यहां पर क्या आएगा? ही आएगा, ही। अब ही के तहत यहां सहायक क्रिया भी आएगी, आर नहीं आएगी। क्या आएगी? इज ए गुड बॉय। क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं जब यू ऑब्जेक्ट के रूप में हो। हेडिंग दूसरी डालेंगे, जब यू ऑब्जेक्ट हो। जब यू ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे? इसे भी देखते हैं, बात को फिर समझेंगे। ही से टू मी, ही से टू मी, या ऐसे, हाँ चलो मी ही रहने दो। आई एम, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। He say to me, I shall help me. यहां पर यू दिया है पीछे वाक्य में, इसके तुरंत बाद देखो कुछ लिखा तो नहीं है। यदि लिखा होता बाई चांस हिंदी, इंग्लिश, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट होता, एक तो खुद ऑब्जेक्ट है, यदि कोई और ऑब्जेक्ट भी आ जाता, पैसिव वॉइस में पढ़े होंगे कि दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, हाँ? यदि यहाँ पर भी कोई और ऑब्जेक्ट होता इसके साथ तो वो आपका अदर वर्ड होता, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया नहीं है। जब इसके अंत के बाद, इसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया नहीं है तो आपका दिया गया यू क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। जब ऑब्जेक्ट यू हो गया तो इसे कैसे बनाएंगे? ही से टू को क्या करेंगे? टेल में। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। आई बदलेगा, पर्सन तो बदलना है ना, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ही आएगा, कैसे आएगा? जैसे अभी बताए, सारी देखिए टेबल जो बनवाई थी। अब ही के साथ सेल सूट नहीं कर रहा, नहीं ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? बिल, हेल्प। अब बचा यू। यू आपका सेकंड पर्सन है, पर्सन तो सेकंड है, जरूर ऑब्जेक्ट है लेकिन है तो सेकंड पर्सन।
जब सेकंड पर्सन है तो चेंज किससे होगा? सन बटे 123। जरूर ध्यान रखो, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मी के तहत इसे बदला जाएगा तो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? मी आएगा, हिमसम नहीं आएगा। अब यहाँ तुम कहो ही है सर, यहाँ आना चाहिए, तो कैसे आ जाएगा भैया? यहाँ तो आपका यू दिया और यहाँ पर आपका मी दिया। यदि हाँ यहाँ पर किसी का नाम दिया होता जैसे राधा तो यहाँ हर आ जाता, यदि यहाँ दिया होता मोहन या सोहन तो हिम आ जाता। तीनों पोजीशन देख लो। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, वाक्यों को जोड़ना है सिर्फ। नियम नंबर 2, कुछ ऐसी बातें जो हमेशा सत्य होती हैं, दुर्घटना से घटित होती हैं, और कहावतें होती हैं जो सुनी होंगी 2 2 4। ये कहावत ही तो है, 2 और 2 4। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, 100 सुनार की 1 लोहार की, ये सब कहावतें ही तो हैं। हैं? तो ऐसी कोई चीज हो तो इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे नियम में। लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो। किस टेंस में? पास्ट टेंस में दी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधित बात। किसी की यदि आदत से है, किसी की आदत होती है हर बात पे हंसने की होती है, तो ऐसी कोई बात, ऐतिहासिक घटना या किसी कहावत का वर्णन किया गया हो, या किसी कहावत का वर्णन किया गया हो तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। पर्सन को भी छोड़ दो, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। सबसे सिंपल है, सेड कहावत वर्णन या किसी आदत संबंधित सदा सत्य की बात हो तो क्या करेंगे? सेड टू आए तो टोल्ड में बदल देंगे और साथ में कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देंगे, वाक्य को जो कहते हैं जोड़ देंगे। इसका पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होगा, आप स्मॉल कर देंगे। क्लियर? चलो वाक्य देखते हैं। राम सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, 2 and 2 make 4, and 2 make 4। राम ने कहा 2 और 2 4 हो। कैसी बात हुई? सत्य है, सदा सत्य है। सत्य तो है ही लेकिन सदा सत्य है। सत्य का मतलब होता है वो कभी कभार गलत ना हो जाए, और सदा सत्य का मतलब वो हमेशा सदैव रहनी है सत्य। तो ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहे, भूत में भी सत्य थी, प्रेजेंट में भी सत्य और फ्यूचर में भी सत्य रहे,
तो ऐसी बात सदा सत्य होती है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो, 2 और 2 4। जब 2 और 2 4 हैं तो यह बात कैसी है, आप 2 और 2 3 या 5 नहीं बना सकते। तो क्या करना है, राम सेट टू नहीं आया, जाओ कहते हैं रख दो। एक कंडीशन और समझ लो, यदि यहाँ यू ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू होता, तो आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती। जब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता आपको पड़ती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्थान पर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होने पर आपको कुछ ना कुछ टू पे जोड़ के लेना पड़ता है। हम ले लेते हैं हमेशा मी, यहाँ में जरूरत नहीं है, हमने बता दिया है। तो यहाँ पर सेट टू, तो सेट का सेट ही रहना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगा दिया दैट। टू का टी क्या करना है, स्मॉल कर देना है। टू एंड टू मेक 4, बन गया बात। क्लियर? चलो आगे देखते हैं और बात। He said to me, he said to me, me, comma inverted comma, the sun rises, the sun rise in the east। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट माने पूर्व होता, मैं राइस मीन्स उगना होता, द सन मीन्स सूरज होता। तो सूर्य पूर्व से उगता है या सूर्य पूर्व में उगता है या निकलता है। राम ने मुझे कहा, उसने मुझे कहा। तो जब उसने मुझे कहा तो क्या, ही सेड टू को टोल्ड बदल दो और मी जाओ कहता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दो, इस बात को जाओ कहता हूँ लिख दो। क्लियर? इसके आगे देखेंगे कल, और आपके इसके जो बात होंगे वो हम बना के भेज देंगे आपको PDF बना के।